हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। खबर कैसा है तुम लोगों का और सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? एग्जाम आ गया, ज्यादा टाइम है नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना। आज लेकर आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का मैथ्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लेसन स्क्वायर एंड क्यूब लेसन 3 पार्ट 2। इसका इस वीडियो में आगे का वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसका PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि जो नोटिफिकेशन है वो पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। अब देखो, एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर डिस्कस करना, प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के बाद मॉक टेस्ट भी मिलेगा, वो भी देख लेना। अब देखो, पहला वाला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू, देखो ऐसा आएगा तो क्या करना है, पहले इसको 256 इसको क्या करना है, शॉर्ट डिवाइड करना है। 2 में 1 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, देखो 2 2 जा 4, 5 से 4 जाएगा 1 रहेगा 16, 16 में 8 टाइम्स, ये 8 है, 8 टाइम्स। 2 12 में 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 6 में 3 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, 2 32 में कितना 16, 2 16 में 8 टाइम्स, 2 8 में 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। देखो तो कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। कितना टाइम हो गया, 8 टाइम्स। अब देखो 256 3/4 इसको 2 टू द पावर 8 इंटू 3/4 लिख सकती हो। 4 इसमें कितना टाइम, 2 टाइम, 2 इंटू 3 कितना, 2 पावर 6। देखो 1 2 3 4 5 6 कितना होगा, 64। कितना होगा, 64। ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आंसर होगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 0.125 होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, देखो पॉइंट रहे अगर पॉइंट नहीं रहे सेम ही है, 256 125 एक ही कैटेगरी में डाल दोगे। डालने के बाद वो क्या करोगी, सेम कैटेगरी में डालने के बाद क्या करोगी, सेम कैटेगरी से ही डिवाइड करोगी, एकदम सेम। पॉइंट बाद में बात होगा पॉइंट है कि नहीं, लेकिन पहले जो नंबर मिलेगा ना उसको शॉर्ट डिवाइड कर देना। देखो 5 इसमें कितना टाइम जाएगा, 25, 5 12 में 2 टाइम्स, 2 रहेगा 25 में 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना आ गया 3। अब देखो नंबर कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, पॉइंट है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या करना है, देखो तीनों में ऐसे पॉइंट रखना है, ऐसे। अगर 2 में होता तो 2 में रखना, 2 डिजिट आगे होगा तो 2 में रखना, 1 में होगा तो 1 डिजिट आगे रखना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 0.5 ट्रिपल टाइम मल्टीपल हुआ 3 इंटू 2/3 कैंसिल, 0.5 स्क्वायर, 5 को स्क्वायर करो 25। अब क्या होगा, देखो पॉइंट डबल हो जाएगा, 1 2 0.25। ऑप्शन होगा ये 0.25, ऑप्शन होगा सी, 2 का सी। अब नेक्स्ट देखो, ये ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 इंटू 0.5। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ, ये कैसे लिख सकते हो, देखो 0.000729 पावर 1/6 होगा, ये ऐसे होगा 0.00729 पावर 1/6। इसको कैसे करना है, जो नंबर है उसको शॉर्ट डिवाइड करो, 3 से करो। 3 7 में कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 2 3 जा कितना 6 होगा। उसके बाद देखो 1 रहेगा, 12 में 3 कितना 4 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, 3 24 में 8 टाइम्स, 8 3 जा कितना 24, 3 3 में 1 टाइम्स, 3 8 में 2 टाइम्स, 21 में 7 टाइम्स, 3 9 3 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का आगे क्या है, डेसिमल है, सभी में क्या होगा, पॉइंट होगा। 0.3 कितना टाइम, 6 टाइम 1/6, 6 6 कैंसिल, 0.3 और कितना रहा 1, तो कितना होगा 0.3। आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन होगा बी। 4 नंबर देखो, इफ देखो इफ p by q whole power n-1 equal q by p whole power n-3 then the value of n is, देखो इसमें p by q पावर देखो n-1 इक्वल टू
q बाई पी n माइनस 3। देखो दोनों का बेस देखो, p बाई क्यू है, q बाई p है। इसको क्या करना है, किसी एक को इक्वल करो, मतलब किसी एक को उल्टा दो, इनवर्स करो। देखो इसको करो तो ऐसा होगा p बाई क्यू n माइनस 1 हो गया पावर इक्वल, इसको उल्टा दो, p बाई क्यू आएगा, तब क्या होगा देखो, ये जो पावर है ना वो माइनस आएगा इसका आगे, माइनस n माइनस 3। उल्टा देने से कैसे, जैसे ऐसे a टू द पावर माइनस n का मतलब होता है 1 बाई a टू द पावर n, इस तरह। अब देखो सेम सेम बेस हो गया, अब -1 माइनस n माइनस 3। अब देखो n माइनस 1, देखो बेस सेम सेम हो गया, इसलिए हमने क्या किया, जो पावर है उसको हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। n माइनस 1 इक्वल माइनस होल n माइनस 3। देखो माइनस ब्रैकेट का आगे क्यों रख दिया, क्योंकि दो टर्म्स है इसमें, अगर एक से ज्यादा टर्म्स होगा तो माइनस लिखना, माइनस सब में क्या होगा, मल्टीपल होगा, इसीलिए ब्रैकेट दे दिया। माइनस है प्लस है, देखो n के आगे प्लस है, माइनस है, माइनस है माइनस है प्लस 3। अब देखो क्या करना है, इसको माइनस n है, यहां आ जाएगा, कितना होगा देखो n प्लस n हो जाएगा। इसमें देखो 3 ऑलरेडी है, माइनस 1 यहां से प्लस 2n 4 हो जाएगा, 2 मल्टीपल है वहां जाके डिवाइड 4 बाई 2, कितना टाइम जाएगा 2, आंसर होगा 2, ऑप्शन डी। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस 2 -3 प्लस 4 -5 प्लस 6 -7 प्लस 8 -9 प्लस 10, इस तरह रहेगा। देखो इसका मतलब है, देखो -1 प्लस 2 -3 प्लस 4, इस तरह, मतलब देखो ये प्लस होगा, -3 प्लस 4 प्लस -5 प्लस 6, इस तरह होगा। इसमें देखो 1 रहेगा, प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 रहेगा, मतलब जो दो टर्म्स है, each of the two terms, जो हर एक दो टर्म्स है, मतलब 2 नंबर में एक टर्म्स हो गया, उससे 1 निकल रहा है, मतलब अगर 1000 तक जाओगी तो उसका हाफ, मतलब 500 तक तुमने क्या किया, 1 मिलेगा, इस तरह, क्योंकि दो नंबर में एक 1 आता है, ग्रुप हो गया, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस तरह 1 1 500 टाइम होगा, प्लस करो तो कितना आंसर होगा 500, ऑप्शन होगा तुम्हारा बी। ये सीटेट फरवरी 2015 में आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई 4.2 इंटू 4.2 माइनस 2.8 इंटू 2.8, 4.2 माइनस 2.8। देखो इसमें शॉर्ट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड कैसा है, इसको मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल करना है, नीचे भी माइनस करना है, ऊपर में मल्टीपल करके माइनस कर देना है, नीचे से डिवाइड कर देना है। शॉर्ट मेथड क्या है, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4.2 मतलब 42 को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, 14 इंटू 3, और जो 2.8 है 28, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 14 इंटू 2, दोनों में 14 आया है, 14 कॉमन ले सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 14 इंटू 0.3, देखो सेम आएगा, कैसे मैं दिखा देता हूं, 3 4, देखो 3 4 12, हैंड कितना रहेगा, हैंड रहेगा 1, 3 1 3 4 4, एक डिसिमल के आगे पॉइंट है, पॉइंट 4.2, देखो सेम सेम आएगा, 2.8 में भी सेम ही आएगा, देखो ऐसे। इस बार क्या करो, इसको 4.2 दो बार है, इसको 2 बार लिखो, माइनस देखो 14.0.2 28 हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 इंटू 0.2, नीचे देखो, नीचे भी सेम है, इसको माइनस कर दे सकते हो डायरेक्ट, देखो 12 से, इसमें क्या है 12, 2 है, एक ले लो, 12 से 8 जाएगा, कितना रहेगा 4, इसमें 3 है, 3 से 2 जाएगा 1, मतलब 1.4। अब देखो 14 14 14 14 ले लो, 14 इंटू 14 दो 14, इससे दो 14, इससे दो 14, मतलब 14 इंटू 14 कॉमन ले लो, इसमें रहेगा 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.2 इंटू 0.2, नीचे रहेगा देखो 1.4। अब देखो 14 इसमें 0.1 टाइम जाएगा, 14 इंटू देखो कितना होगा, 3 3 9, 0.09 होगा, 2 डिजिट आगे क्या है, डेसिमल है, माइनस 0.04 डिवाइड बाय 0.1। अब देखो
14 इंटू 9 से 4 जाएगा, क्या रहेगा 0.05 बाई क्या है 0.1। अब देखो डेसिमल उठा दो, 14 इंटू 5 करो, इसका डेसिमल उठा दो तो क्या होगा, देखो एक डिजिट का आगे डेसिमल है मतलब इसमें 10 होगा, और यहाँ पे देखो 1 इंटू 2 डिजिट का आगे डेसिमल है, क्या होगा 100। अब देखो ये जीरो कैंसिल, 5 इसमें कितना टाइम है 2 टाइम्स, 2 इसमें 7 टाइम्स, ऑप्शन होगा कितना, अब देखो 7। फिर से देखो हमने किया क्या 14 इंटू 0.3 किया, 14 इंटू 0.3 किया, 14 इंटू 0.2 किया, 14 इंटू 0.2 किया, 14 इंटू 14 कॉमन लिया, इसमें 0.09 माइनस 0.04 रहा। उसके बाद देखो 9 से 4 जाएगा, कितना रहेगा 0.05, नीचे क्या है 0.01। अब देखो 0.1 को अगर पॉइंट हटा दो तो ऊपर में क्या होगा 10, और नीचे क्या होगा देखो 0.05 जो है ये 2 डिजिट का आगे है, नीचे होगा 100। अब देखो 0 कैंसिल, 5 10 में 2 टाइम्स, 2 14 में 7 टाइम्स, हमारा ऑप्शन होगा 6B 7। दूसरा क्वेश्चन देखो 7 नंबर देखो, द नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मिनट इन। अब देखो 6 आवर्स में कितना सेकंड होता है, 6 आवर में देखो 60, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इतना सेकंड होता है टोटल 6 आवर में। SE लिख दिया सेकंड। अब देखो हमने क्या निकालना है, से कितना मिनट है डे में, कितना डे लग जाएगा, इसको मिनट कितना मिनट का समान होगा, इक्वल होगा। देखो डे निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, 24, एक डे में 24 आवर होता है, और 24 आवर 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट। अब देखो ये मिनट तक आ गया, ये कितना आ गया मिनट, ये हो गया सेकंड। अब देखो इसके यूनिट को नहीं लिखना है क्योंकि अलग अलग यूनिट है। अब क्या करना है हमको, डे निकालना है, 60 कैंसिल, 6 इसमें कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 4 6 24, 4 60 में कितना टाइम 15 टाइम्स, ऑप्शन होगा हमारा C 15 डेज। अब देखो 8 नंबर देखो, ये आया था 7 वाला, सीटेड फरवरी 2014 में आया था। ये देखो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट 3001 into 101 to get 300 ये आया था सीटेड फरवरी 2014। इसमें क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, 3001 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 0 0 3 1 3, 0 0 से मल्टीपल करो सब 0 आएगा। उसके बाद सेम आएगा 1 1 1 1 0 0 0 3, क्या आएगा 1 0 1 3 0 3। अब क्या करो, इसको माइनस करो, हमारा निकला 303101 300 311। अब देखो 1 से 1 जाएगा 0 रहेगा, एक ले लो 10, 10 से 1 जाएगा कितना रहेगा 9, एक ले लो, इसमें तो 0 हो गया, 10 से 3 जाएगा कितना रहेगा 7, इसमें क्या है 2, 0 से 0, 3 से 3 जाएगा 0, 2790, ऑप्शन होगा A 2790। दूसरा क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई रूट 75 माइनस रूट 27 प्लस रूट 12। अब देखो इसे कैसे करना है, 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 25 को देखो, 25 का रूट्स कितना है 5, 5 5 जा 25 रूट 3 माइनस 9 का 3 प्लस इसका 4 आ जाएगा, 4 का रूट्स कितना होगा 2। अब देखो 9 का 3, सब में देखो पहले प्लस को ऐड करो, 5 और 2 कितना होगा 7 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 7 से 3 रूट 3 जाएगा 4 रूट 3 रहेगा, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए 4 रूट 3। उसके बाद देखो 10 नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 5 to 3 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो 5 to 3 जो है इसके साथ कौन सा नंबर ऐड करो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। देखो जो इसके आसपास स्क्वायर है वो पहले निकालो, अगर 24 का स्क्वायर निकालो तो कितना निकालेगा 5 7 6,
और 23 का स्क्वायर निकालो, कितना निकलेगा 529। ये किसका आसपास में है, 23 का स्क्वायर का आसपास में है ये। अब देखो कैसे करोगी, तब 5 to 3 से देखो हमारा कितना है 5 to 9, 5 to 9 ये है 23 का स्क्वायर। 23 का चेक कर सकते हो तुम, देखो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा 6, 4 9 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 5 to 9। अब देखो कितना रहेगा, ये 23 का स्क्वायर है, 9 से 3 जाएगा 6 रहेगा, 2 से 2 जाएगा 0, 5 से 5 जाएगा 0, मतलब 6 अगर 5 to 3 से 6 इसके साथ 6 8 करो तो कितना निकलेगा 5 to 9। इसका मतलब है जब 5 to 9 पाने के लिए 6 8 करना पड़ेगा, और 5 to 9 किसका स्क्वायर है 23 का। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा अगर 6 इसके साथ 8 करो, किसके साथ 5 to 3 के साथ। ऑप्शन होगा ए 6। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट में बताना। व्हाट इज द 11 नंबर देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 343 इंटू रूट 64 प्लस 56 माइनस 150। इसको क्या करना है, देखो ये किसका क्यूब है 343, 7 का क्यूब है। देखो 49 7 स्क्वायर करो, 7 को क्यूब करो, 7 को स्क्वायर करो 49, 7 से मल्टीपल करो। अब देखो 7 9 जा 3, 7 9 जा 63, हैंड कितना रह गया 6, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 कितना होगा 34, 343 मतलब क्यूब रूट 343 मतलब 7, और 64 का रूट्स कितना है 8, 8 8 जा 64, ये स्क्वायर रूट है 8 आएगा, प्लस 56 माइनस 150 मल्टीपल करो, 56 8 7 जा 56 प्लस 56 माइनस 150। देखो 6 6 12 हैंड 1, 5 5 कितना होता है 10 हैंड 1 11 माइनस 150। 10 लो, 10 से 2 जाएगा 8, 4 से 1 जाएगा 3, 1 से 1 जाएगा 0, माइनस 38 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। आंसर होगा ऑप्शन बी माइनस 38। अब देखो 12th नंबर क्वेश्चन देखो, इफ a इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ x देन वैल्यूज ऑफ x इज, देखो a इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ x, x का स्क्वायर रूट करो कितना मिलेगा a, बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा स्क्वायर एंड रूट्स कैंसिल जाएगा, x इक्वल a स्क्वायर रहेगा। देखो स्क्वायर एंड रूट्स क्यों कैंसिल जाता है, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ये मल्टीपल होगा 2 2 कैंसिल होगा, मतलब इसका पावर 1 रहेगा, 1 मतलब सिंगल नंबर x, मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू होगा a स्क्वायर, x का वैल्यू क्या होगा a स्क्वायर होगा। देखो अगर रूट a स्क्वायर करो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या रहेगा a, ऑप्शन होगा हमारा a स्क्वायर, ऑप्शन होगा c, ऑप्शन c a स्क्वायर। दूसरा देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 9, देखो 9 को स्क्वायर करो 81 मिलता है, उसके बाद 9 से फिर से मल्टीपल करो, देखो यूनिट डिजिट में क्या रहेगा 9 रहेगा, 9 1 जा 9, ऑप्शन होगा सी 9। उसके बाद देखो 14 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब, देखो यहां पे देखो कौन सा क्यूब पेशन वाला है, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, 343 हमको आगे मिला था, तो यही होगा हमारा पेशन वाला है। अगर पेशन वाला नहीं होगा तो उसको शॉर्ट डिवाइड करना पड़ेगा, ऑप्शन होगा सी करेक्ट 343। अब देखो 15 वाला देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर 2187 बी डिवाइडेड सो दैट इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये कौन सा नंबर से डिवाइड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, इसको शॉर्ट डिवाइड करना है। देखो 3 इसमें कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 8 में 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, 3 7 में 2 टाइम्स, 1 रहेगा 12 में 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इसमें 8 टाइम्स, 1 3 27 टाइम्स, 3 देखो 8 में 2 टाइम्स 6 होगा, 2 रहेगा 21 में 7 टाइम्स, 3 27 में 9 टाइम्स, 3 इसमें 3 टाइम्स। देखो क्यूब बोला है हमको, परफेक्ट क्यूब मतलब जो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर वो 3 पेयर्स होगा, मतलब 3 नंबर का एक पेयर्स होगा। देखो 1 2 3 डिजिट नहीं तो 3 नंबर्स का। अब देखो 2 पेयर्स होने के बाद कौन सा रह गया 3, अगर 3 वाला पेयर्स होने के बाद क्यूब बोला तो 3 वाला पेयर्स कितना है उसके बाद रह गया कितना उससे डिवाइड करना है, मतलब 3 रह गया 3 से डिवाइड करना है। अगर स्क्वायर बोलेगा तो क्या करना है
टू पेयर्स बनाना है, टू नंबर का, 2 डिजिट का पेयर्स बनाना है। उसके बाद जितना रेज आएगा उससे डिवाइड करना है। अगर मल्टीपल बोलता तो कितना से डिवाइड कर मल्टीपल करना पड़ता है, डबल 3 मतलब 9 से। अब डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 3 से। कैसे देखो, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 3 से डिवाइड करो तो ये 3 चला जाएगा, तब देखो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। हमारा ऑप्शन होगा बी 3। उसके बाद देखो 16 नंबर देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर 810 टू बी मल्टीपल सो दैट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी शॉर्ट डिवाइड करो। 2 इसमें 4 टाइम्स, इसमें नहीं जाता है 5 टाइम्स। 5 से डिवाइड करो 8 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स। 3 से डिवाइड करो, 3 इसमें कितना टाइम, 27 टाइम, 3 9 टाइम, 3 टाइम्स। डायरेक्ट 81 में 9 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। अब देखो 3 प्राइम नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो हमको बोला कि स्क्वायर, अगर क्यूब बोलता तो क्या करना है, क्यूब बोलेगा तो 3 डिजिट नहीं तो 3 नंबर का पेयर बनाना है। अब हमको बोला है क्या, हमको बोला है स्क्वायर 2 नंबर का पेयर्स बनाना है। देखो सेम नंबर 2 बार होना चाहिए, 1 2 पेयर्स हो गए, रह गया कितना 2 and 5, मल्टीपल करो, 2 5 जा 10, ऑप्शन होगा ए। अगर डिवाइड बोलता तो भी 10 ही होता। वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना।